तो दोस्तों किरचॉफ के पहले नियम यानी संधि के नियम को समझ लेते हैं। परिभाषा रटेंगे नहीं दोस्तों, इतना टेक्निकली समझाऊंगा कि आपको एकदम आराम से समझ आ जाएगा और इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों, इस पर आधारित न्यूमेरिकल तो एकदम आराम से कर लोगे। कैसे, देखो ध्यान से समझना। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो एक नंबर का टिक आउट क्वेश्चन में आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कैसा पूछा जाता है वो मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद दोस्तों लूप नियम को समझेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप समझिए किरचॉफ का जो पहला नियम होता है जिसे संधि का नियम कहते हैं, वो होता क्या है उसको समझने से पहले आपको एक बेसिक सा चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे करके इस पूरे डायरेक्शन को देखिए। पहले यहां से मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए एक पाइप है, ये इस पाइप से 1 लीटर पानी इधर से जा रहा है और इस पाइप से 2 लीटर पानी इधर से जा रहा है और ये पाइप यहाँ पे ज्वाइंट है और ये पाइप इधर की तरफ जा रहा है, ज्वाइंट होकर, यानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, फिर इधर से पानी निकल जाएगा। तो जरा बता सकते हैं यहाँ पे कितना पानी निकलेगा यहाँ से? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है सर, 1 लीटर इधर से जा रहा है, 2 लीटर इधर से जा रहा है, तो टोटल मिलके 3 लीटर पानी यहाँ से बहेगा, हाँ या ना? और जहां पे ज्वाइंटर है, जहां पे जोड़ है, जहां पे जोड़ यानी जहां पे जुड़ा हुआ है, उसे ही बोला जाता है दोस्तों संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। और अंग्रेजी में इसे जंक्शन कहते हैं। कौन सा पॉइंट? जंक्शन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नियम में यही बताया जा रहा है कि जितना भी इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, जितना भी इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, मान लीजिए यहां से एक और पाइप जोड़ देते हैं, यहां से 3 लीटर आ रहा है। आप बताइए टोटल मिलके कितना हो गया? 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। कहां? इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, हाँ या ना? आने वाला जो होता है हमेशा बराबर होता है, यानी 1 + 2 + 3 ये बराबर होता है जाने वाले के। अब बताइए आप लोग, 3, 1 और 2 मिलके कितना बना लिए दोस्तों? आपका 6 बना लिए। तो इसका मतलब यहां से कितना बहेगा? 6 लीटर बहेगा, हाँ या ना? 6 लीटर बहेगा, समझ आए? और ये दोनों आपस में बराबर होता है। वही ये पहला नियम बता रहा है कि आप कितना भी करंट आप भेजोगे, निकलते दौरान उतना ही निकलेगा। यानी आप 20 एम्पियर की कुल मिला के करंट भेज रहे हो तो बाहर निकलते समय 20 एम्पियर ही निकलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ 3 एम्पियर की धारा आ रही है, और यहाँ से ध्यान से सुनिए, बड़ी खास बात बता रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों 1 एम्पियर की धारा जा रही है। यहाँ से कितनी? 1 एम्पियर की धारा जा रही है और पूछ रहा है तब बताइए इसमें करंट कितना बहेगा? तो सिंपल सी बात है, आने वाले और जाने वाले पे एक दूसरे को बराबर रख दो। तो इस पॉइंट की तरफ आ कौन रहा है? 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ दो। और जा कौन रहा है? 1 + I, यही हुआ ना? अब बताओ इसे हल करोगे तो आई का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो जाएगा, एक इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। आई का वैल्यू कितना मिल गया? 4 एम्पियर की धारा इसमें से जाएगी। क्यों? मैं साबित कर सकता हूं। जब आ रही थी तो कुल मिला के कितना आ रहा था? 3 इधर से 2 इधर से आया, 5 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, एक इधर निकल गया, 1 एम्पियर इधर से निकल गया तो 5 आ रहा था, एक इधर चला गया तो बचा कितना? 4, तो 4 आंसर आ गया। अब बताइए समझ आया? तो यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक फार्मूला सेटअप हो रहा है। यहाँ एक फार्मूला हो रहा है कि आने वाले की एक तरफ लिखिए, यानी I1 + I2 + I3, ये तीनों पॉइंट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब घुसते हुए। और ये दोनों तीर को ध्यान से देखा जाए तो इस संधि बिंदु से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं? संधि समधि मत समझ लेना, ठीक है? समधि आई, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ये और ये जो है बाहर जा रहा है, यानी I4 और I5 बाहर जा रहा है, ठीक है? तो दोनों को आमने सामने रख दिए। अब यही बात यहाँ क्या कह रहा है कि जब टोटल को मिला देते हैं आप, टोटल को जो आप मिला देंगे, I1 I2 I3 I4 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा I4, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में I5 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा? 0 आएगा कि नहीं? ये जो कुल धारा है, कुल धारा का जब हम जोड़ कर रहे हैं, कुल धारा को जब हम जोड़ रहे हैं, अब आप कहेंगे कहाँ जोड़ रहे हैं? यहाँ तो घटा रहे हैं। अरे भाई डायरेक्शन अलग है ना, इसलिए यहाँ माइनस लग जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में होता तो जुड़ जाता, ठीक है? तो जब इसका टोटल निकाल रहे हैं, टोटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। आप 10th क्लास में सांख्यिकी चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे जब एफ को जोड़ते थे आप लोग, IF को, तो आप सिग्मा एफ लिखते थे। याद आ रहा है कि नहीं? माध्यमातिका बहुलक वाले में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सिग्मा आ जाएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा लिख सकते हो, और इस पूरे को आप लिख सकते हो I बराबर हो जाएगा 0। अब परिभाषा पढ़ो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली, संधि पर, यही है ना, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यहाँ योग भी बोल सकता था। बीजगणितीय योग क्यों बोला? क्योंकि इसमें प्लस माइनस सब ऐड हो गए, ठीक ना? बीजगणितीय योग जो होता है, क्योंकि आप इधर भी तो पक्षांतर कर रहे हो ना, बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। इसे ही संधि का नियम कहते हैं, या फिर किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं। अब बताइए ईमानदारी से समझ आया? किरचॉफ का पहला नियम क्लियर हुआ?
क्लियर हो गया होगा और सवाल भी ऑटोमेटिक क्लियर होने लगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। इस पर आधारित आपको जैसे टिक आउट क्वेश्चन कैसे पूछता है ध्यान दीजिएगा ना। अगर आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ऐसे करके कभी कभी क्वेश्चन दे सकता है, बुक में देखा भी होगा आप लोगों ने, किस तरह से जाते हुए दिखा देगा ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देगा, कहेगा कि यहां से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, यहां से 3 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहां से 1 एम्पियर निकल गया, 1 एम्पियर बाहर निकल गया, यहां से यहां से 3 एम्पियर बाहर निकल गया, तो जरा बता सकते हैं यहाँ पे कितना एम्पियर का धारा गुजर रहा होगा। यानी अब आप देखो, एक मूर्ख आदमी होगा वो बता देगा, अब इसको हल करने की जरूरत थोड़ी है यार, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा सीधे सीधे, कि बताइए इसमें आंसर कितना है। ऑप्शन नंबर 1 में बोल देगा 4 एम्पियर है, या 2 एम्पियर की होगी, या 3 एम्पियर का होगा, या फिर आपका 5 एम्पियर की धारा बहेगी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दे देगा। अब कैसे करना है, किस तरह करना, वो मेरा काम है बताना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए 5 एम्पियर आ रहा था, ऐसे जोड़िए, 3 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, मिलकर हो गया 8, यहाँ से 8 जा रहा है, कितना जा रहा है 8, ये आ गया जंक्शन, इधर 1 निकल गया तो बचा कितना 7, यानी इधर से 7 जा रहा है, 7 जा रहा है, इधर निकल गया 3, 7 जा रहा था 3 निकल गया तो कितना बचा 4, ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए क्लियर हुआ, मजा आया। इसको 2 नंबर का भी क्वेश्चन बना सकता है, जब 2 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा तो आपको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करके जवाब देना पड़ेगा, वो भी दे लोगे जैसा अभी मैंने इससे पहले बताया, और टिक आउट में डालेगा तो आपको ऐसे डायरेक्टली सोचना और आंसर लगा देना टिक आउट में। पहला नियम क्लियर हुआ। अब चलते हैं लूप लॉ पे। अब देखो दूसरे नियम की अगर बात करूं तो आपके जगह पे मैं भी होता तो वीडियो छोड़ के भाग जाता, अगर कोई भी तुरंत इसे पढ़ना शुरू करता और समझाना शुरू करता तो, क्योंकि कोई आज के डेट में, आज के जनरेशन में नहीं चाहता कि रटा रटाया जो शब्द लिखा है उसी एज इट इज को पढ़ करके थोड़ा बहुत ताम झाम करके बता दिया जाए और आपका क्लियर हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता, वो जो लिखा गया है लिखावट बाद में होनी चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक लिखावट ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। तो पहले समझिए कि लूप लॉ को समझने के लिए आपको थोड़ी सी 1 मिनट को समझना पड़ेगा। ट्रिक ये है दोस्तों, कभी भी याद रखिए, इसको तो आप जान ही रहे हैं क्या है, प्रतिरोध है। अभी जस्ट हम लोग का न्यूमेरिकल आने में वाला है, सब टॉपिक बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल कराऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक ना, लेकिन शुरुआत तो बेसिक से ही होगी ना। ध्यान से समझिए, अगर ये हमारा प्रतिरोध आर है, ठीक ना, कभी भी अगर प्रतिरोध आर से जब करंट फ्लो करेगा, ट्रिक समझिए, करंट जब इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा तो हम इसे प्लस समझेंगे और इधर माइनस समझेंगे, हर बार याद रखिए। अगर यही कहेंगे सर, अगर मान लीजिए हमारा करंट इधर से आए तो इधर से आएगा तो इसे प्लस समझ लेंगे और इधर वाले को माइनस समझ लेंगे, समझ आई मेरी बातें। और ये आपको पता है कि करंट और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, करंट और प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा, वोल्टेज के, किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज के। और ये जो वैल्यू होता है याद रखना, हमेशा निगेटिव में देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, नेगेटिव में। आप कहोगे नहीं 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 सर जी आप रटा रहे हैं, पहले इसको ट्रिक बताइए, यहाँ आप ट्रिक लिखे तो ट्रिक समझो। ये बात आपको पता होगा कि प्लस अमीर आदमी को दर्शाता है और माइनस गरीब को दर्शाता है, हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर प्लस से माइनस की तरफ कोई जा रहा है तो इसका मतलब अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है, यानी वो अमीर था लेकिन अब धीरे धीरे गरीब हो रहा है। तो जब अमीर से गरीब जाएगा, अमीर से गरीब होगा तो इसका मतलब कर्जदार हो जाएगा, यानी वैल्यू आपका ज्यादातर निगेटिव में देखने को मिलेगा। यानी जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाओगे, प्लस से माइनस की तरफ जाओगे, यानी अमीर से गरीब तक, अमीर से गरीब तक, अमीर से जब गरीब तक जाओगे तो आप गरीब तो बन जाओगे ना भैया। अमीर से जब गरीब होगे तो क्या हो जाओगे, गरीब ही रह जाओगे, गरीब क्या हो जाएगा, गरीब। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो, अब मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अमीर की तरफ जा रहा हूँ, यानी मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अमीर हो रहा हूँ। तो जब अमीर, गरीब से अमीर जाऊंगा तो क्या बनूंगा मैं, अमीर बनेगा रे बॉस, क्या बनेगा, अमीर। भिखारी लिख रहा था क्या मैं भाई, अमीर, क्या बनूंगा मैं, अमीर। तो अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, मैंने साफ साफ संदेश दे दिया कि जब भी धारा बहेगा तो जो प्रतिरोध होता है हमेशा इधर प्लस दिखाएगा और इधर माइनस। अब आप कहेंगे इधर से बहेगा तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, अरे भाई ठीक है। तो इसका मतलब जब इधर से इधर जाएगा तो क्या, धारा जो करंट है किधर से किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, यानी अमीर से गरीब की तरफ। किधर जा रहा है, अमीर से गरीब की तरफ, यानी आर आई निगेटिव में देखने को मिलेगा। समझ आई मेरी बात है। अब इधर से भी देख लो, हम किधर जा रहे हैं, है ना, इधर से इधर आ रहे हैं अमीर से गरीब की तरफ, तो आर आई किस में दिखेगा, निगेटिव दिखेगा। समझ आई मेरी बात है, हमेशा निगेटिव ही दिखता है। अब आप कहेंगे अच्छा 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 गुरु, तो तनी ये बताइए, ये बताइए, ये पॉजिटिव है और इधर वाला निगेटिव है। मान लो गुरु ये करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो बताइए वोल्टेज कैसा होगा गुरु। तो मैं बोलूंगा वोल्टेज होगा गुरु पॉजिटिव में, यानी हम वोल्टेज को लिखेंगे पॉजिटिव में। ये बेसिक समझ जाओगे ना। तो जो वहां पे सवाल आपको दिख रहा था ना जब मैं इंट्रो दिखाया था, उस जैसे सवाल का तो धजिया उड़ा दोगे। इतना बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं आपको। आप अपने क्लास में फ्रेंड सर्कल में सारी चीजें बताओगे ना, वो खुद चौंक जाएंगे, भाई इतने डिफिकल्ट चीजों को इतने आसान से हैंडल कर कैसे रहे हो।
उसका सीधा जवाब देना, उसका कारण विजय सर। ठीक है, हर एक चीज को आसान बना दूंगा, बस वीडियो को अंत तक देखते जाओ। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो सर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि करंट इधर से आ रहा हो, यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हो, तो वोल्टेज को तब निगेटिव में लिखोगे। किसमें लिखोगे? वोल्टेज को निगेटिव में लिखोगे। इतनी बात समझ आई या नहीं? ठीक है, वोल्टेज बोलो या ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल बोलो। ठीक है, अब अभी परिभाषा की तरफ नहीं जाऊंगा, ये सब क्या है तामझाम आगे बताऊंगा जब मैं एक एग्जांपल दे लूंगा। अब यहां तक समझ आ गया, तो चलो लूप लॉ लगाते हैं। ठीक है, अब जितना मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक को मैं लूप लॉ पे अप्लाई करूंगा, एक फार्मूला डेवलप करूंगा जिसके दम पे परिभाषा समझ जाएंगे, और इसी को जैसे ही आप समझोगे तो ऑटोमेटिक इस तरह के सवाल आसानी से कर लोगे। जब ए हो जाएगा तो दो ठो वाला करने में क्या दिक्कत होगा? क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आप इस तरह से देखते हो स्ट्रक्चर, ठीक है, तो आप लूप लॉ कैसे लगाओगे? आपकी मर्जी है, चाहे आप करंट इधर से भेजो यानी इधर से ऐसे भेज दो, घुमा दो, या करंट आप ऐसे भेज दो, आपकी मर्जी है। मैं करंट यहां से भेज रहा हूं, टुई 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 टुई, इस तरह से। ठीक है, तो करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा रे बाबा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो करंट हम ऐसे भेजने वाले हैं। ठीक है, यानी हमारा करंट ऐसे घूम रहा है। क्लियर है दोस्तों? अब हम भेजेंगे कैसे? शुरुआत यहां से करेंगे, बैटरी से। यहाँ बैटरी से, तो अब बताइए करंट मेरा यहां से यहां जा रहा है, तो बताइए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, गरीब से अमीर हो रहा है ना, यानी V1 पॉजिटिव में रहेगा। जोड़ते जाओ, लिखते जाओ। अब इधर देखो, अब करंट यहाँ पहुंच गया, फिर इधर घूमेगा। जैसे ही इधर घूमेगा, ये जो करंट है R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बता चुका हूँ। R के साथ हमेशा करंट क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी देखना पॉजिटिव में हो गया, नेगेटिव में पहले ही बता चुका हूँ कि पॉजिटिव दिखेगा और ये नेगेटिव। जिधर से करंट घुसेगा, जिधर से घुसेगा घुसेगा घुसेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, अमीर से गरीब की तरफ, इसलिए हो जाएगा गरीब। ठीक है, जैसे ही घूमेगा ऐसे घूमेगा, जग घूमेगा, यानी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्योंकि बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव होता है, बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव, छोटा वाला लाइन निगेटिव होता है वोल्टेज का। ठीक है, हम अमीर से गरीब हो रहे हैं भाई। देख लो, जब करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V2 माइनस में आ जाएगा, V2 माइनस में आ जाएगा। समझ आया? अब यहाँ तक पहुंच गया करंट, अब इधर घूमेगा, घुमा, फिर से ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव क्यों? क्योंकि जैसे प्रतिरोध की तरफ करंट घुसेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव यानी माइनस में आई आर। अब करंट यहाँ आ चुका है, वापस आ गया यहाँ से जहां से गया था, इसलिए इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। और बराबर में क्या लिख दोगे? जीरो। बराबर में क्या लिख दोगे? जीरो लिख दोगे। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये यही है, यही है। अब कहोगे कैसे यही है, कैसे यही है? देखिए, इस पूरी को इधर ले आओगे, डिस्प्लेस करोगे तो माइनस आ जाएगा और बराबर में जीरो आ जाएगा। अब आप देखिए, V वाला एक तरफ है, R वाला एक तरफ, इसी तरफ हो गया ना, सब बराबर जीरो आया। अब जरा डेफिनेशन पढ़िए। किसी भी परिपथ, परिपथ मतलब समझ रहे ना, किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट परिपथ में प्रत्येक बंद पास, पास का मतलब लूप होता है, लूप का मतलब गोला 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 गोला। ठीक है, प्रत्येक पास में, खंडों में, अब खंड का मतलब एक खंड दो खंड हो गया, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों ने एक खंड लिया है, एक डब्बा लिया है हमने। ठीक है, तो कह रहा है कि विभिन्न खंडों में, तो विभिन्न हटा दो। ठीक है, किसी एक खंडों में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके संगत प्रतिरोध, ये देखिए संगत प्रतिरोध के गुणनफल। देखिए धारा किसके साथ? प्रतिरोध के साथ क्या कर रही है? गुणा कर रही है, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ कि नहीं? गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीज, अच्छा इसको उधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे तो क्या होगा? जोड़ोगे ही ना भाई, जोड़ोगे ही ना भाई। और रूल के हिसाब से हम तो अपनी तरफ से जोड़ ही रहे हैं, लेकिन रूल के हिसाब से प्लस माइनस हो जा रहा है, तो हम क्या करें इसमें? नहीं, हाँ, बीजगणितीय योग जो होगा उस पास पे उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत वाहक बल होगा, यानी जो वोल्टेज होगा, जो विभवांतर होगा, जो विभव होगा, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी देखिए, प्रतिरोध हो गया, ये धारा हो गया, धारा का और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, और वोल्टेज का बीजगणितीय योग, ये क्या योगफल के लिए है ना, टोटल के लिए है। टोटल जब जोड़ा जाता है तो बराबर होता है। ठीक है, यही लूप लॉ है। लूप लॉ पे आपका परिभाषा पूछे या ना पूछे, न्यूमेरिकल तो दबा के पूछता है। ठीक है, जब ये समझ आ गया, जब ये समझ आ गया कि ये क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है धारा का मान क्या होगा। कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरह से लूप दिया हुआ है, हमारे पास एक इस तरह से लूप दिया हुआ है, बताइए इसमें धारा कितनी बह रही है, हमें आई पूछ रहा है। कितना इजी है, आप यहाँ से धारा को फ्लो करवा दो, धारा को फ्लो कराओ। देखो यहाँ से जा रहा है, ये गरीब होता है छोटा वाला, और ये होता है अमीर, यानी गरीब से अमीर की तरफ जा रहा है, तो 20 वोल्ट पॉजिटिव में रहेगा। फिर घुमाओ, ये देखो दो है ओम, दो क्या आर होता है मालूम है ना, ये हो गया दो, दो के साथ करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव लिखेंगे क्योंकि प्लस होता है, माइनस करंट इधर जा रहा है, इधर की तरफ, तो प्लस से माइनस जाएगा, तो क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस आई इंटू वन, या वन इंटू आई, क्लियर है। फिर ऐसे घुमा इधर,
इधर घूमेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाता है, बताया था ना प्रतिरोध हमेशा प्लस से माइनस की तरफ ही जाएगा धारा, यानी हमेशा माइनस ही लिखना होगा भाई। ये हो गया, बराबर में लिख देंगे जीरो, क्यों, क्योंकि घूम गया, एक राउंड मार लिया ना, एक राउंड जैसे ही मारेगा बराबर में जीरो आ जाएगा, 20 हो गया, माइनस 2 आई, माइनस 1 आई, माइनस 2 आई, कुल मिला के माइनस 5 आई हो जाएगा, बराबर का जीरो, माइनस 5 आई उधर भेजोगे तो प्लस का 5 आई हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी तो मैथमेटिक्स आती है ना दोस्त। कितना बचा, 20 बराबर 5 आई, 5 यहाँ से हटा के यहाँ ले आओगे, डिवाइड में आ जाएगा, 5 के 20, यानी करंट आई बराबर आ गया 4 एम्पियर। अब बताइए क्लियर हुआ, सिंपल वाला क्लियर हुआ। एक आप और इस तरह का करेंगे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा करके, फिर इस तरह के क्वेश्चन पे आ जाएंगे दोस्तों, फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का इस्तेमाल करके दोनों को इंक्लूड करके बड़े बड़े वाले क्वेश्चन यूज करेंगे। और उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों जो व्हीट स्टोन ब्रिज का भी इस्तेमाल करके सवाल दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, इतना बस आप अच्छे से तैयार कर लो, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम का पेपर देकर के आना और मेरे से मिलना, गारंटी के साथ कहता हूं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में चल रहा होगा सर कि सर आपको कैसे पता चलता है कि आपको इधर से घुमाना है या इधर से घुमाना है, किधर से भी घुमा सकते हो, समझ रहे हो ना, आंसर दोनों का सेम आएगा। आप कहोगे ना 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 सेम नहीं आएगा, हाँ सेम आएगा, बस चेंज होगा। जैसे देखिए, अगर ऐसे घुमा रहे हो सकता है अगर आपका प्लस में 10 आया आंसर, ठीक है, करंट का मान, अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो आंसर बस सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्लस माइनस चेंज होता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। इसलिए अगर आपको कोई टीचर डरा रहा हो, धमका रहा हो कि नहीं नहीं तुम ऐसे, इसके रूल होते हैं, ये होता हो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो आप इधर से घुमा के ले लो या तो इधर से घुमा के लो, समझ आई मेरी बातें। अब आप देखो मैं इधर से घुमा रहा हूँ, ठीक है, यानी ऐसे जा रहा है, अब कहीं से भी तुम निकाल सकते हो करंट, यहाँ से ले जाओ करंट या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो करंट घुमाना, समझ आई मेरी बातें। आप यहाँ से करंट घुमा सकते हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, या इधर से घुमा सकते हो करंट ऐसे ऐसे, उल्टा कर सकते हो, यानी इसको ऐसे कर सकते हो, समझ आई मेरी बातें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव है निगेटिव, हम इधर से करंट घुमा रहे हैं, समझ आया, करंट का वाला पूछ रहा है, तो बताइए करीब से अमीर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए 20 प्लस में होगा, ठीक है। अब करंट यहाँ पहुंच गया, ये तो जन्म करते हो हमेशा प्लस और माइनस रहता है, इसको माइनस में लिखेंगे, हाई बाई, करंट अब यहाँ पहुंच गया, ये देखो ये माइनस है ये प्लस है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हो फिर से हम गरीब से अमीर की तरफ जा रहे हैं, यानी बोले तो 20 प्लस में होगा फिर से। और यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे तो प्रतिरोध तो हमेशा भैया अमीर से गरीबी भेजता है भाई, अमीर से गरीबी भेजता है, तो धारा इधर से इधर आएगा, अब यहाँ पहुंच गया धारा, इधर से इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5 पाई, फिर धारा इधर घूम गया, घुमा क्या हो जाएगा माइनस फिर से 5 पाई, फिर धारा इधर घूम गया, फिर कितना हो जाएगा माइनस 5 पाई, हाँ या ना। और यहाँ से घूम के जब यहाँ आएगा तो दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। हल करो 20 और 20 40 वोल्ट, 5 5 5 4 बार है क्या भैया, 5 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हाँ 4 बार है, कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, कितना हो जाएगा, अरे भाई ये प्लस में कैसे आ गया, ये माइनस में होगा करो, ठीक है। तो माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, 5 1 10 15 20 आई बराबर का जीरो, 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा 20 आई प्लस में हो जाएगा, 40 बटा 20 हो जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आई बराबर 20 को काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा। अब बताओ इस तरह के क्वेश्चन कठिन लग रहा है, नहीं ना, बोला ना दोस्तों व्हाइट बोर्ड पे ही दहाड़ दूंगा खतरनाक, जितना आप साथ दोगे जितना आप सपोर्ट करोगे मैं वादा करता हूं उससे आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करके मैं दिखाऊंगा और आपका हर सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स दिला के दिखाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। बस आप फॉलो करो मेरे चैनल से, आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ या हिंदी इंग्लिश सबकी तैयारी कर सकते हो, हर एक वीडियो बेहतरीन ढंग से, और वो भी पीवाईक्यू से रिलेटेड, यानी हम ऐसा ही अजर्रा कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके नहीं डाल दे रहे हैं, ठीक ना, उसके पीछे की बहुत सारी मेहनत है दोस्तों, ठीक है। अब सवाल के लेवल को हाई कर देता हूं, ध्यान दीजिए। अब इस वाले प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें I1 और I2 का वैल्यू निकालना है, यानी बंद पास इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1 और बंद पास इसमें जो करंट फ्लो करेगा I2, इन दोनों का वैल्यू निकालना है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए दोस्तों तो दावे के साथ कहता हूं कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम इजी ढंग से आप कर पाओगे, ठीक है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आपका ये बंद पास 1 है, इसे बंद पास 1 मान सकते हो, इसे बंद पास 2 मान सकते हो, तो हम पहले बंद पास 1 को लेकर हल करेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, बंद पास 1 के लिए, ठीक है, बहुत इजी है दोस्तों, इसमें 10th क्लास का थोड़ा सा फील आएगा। 10th क्लास में हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से x और y का वैल्यू निकालते थे, उसी तरह यहाँ I1 I2 का वैल्यू निकालोगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आप चाहो तो मैंने दोनों तरफ से करंट ऐसे भेजा है, आप चाहो तो किसी एक तरफ से भेज सकते हो, यहाँ से अगर I करंट जाएगा तो I जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ पे जंक्शन आ गया तो कुछ करंट इधर चला जाएगा कुछ इधर, इसको I1 कह लो इसे I2 कह लो, फिर यहाँ से निकलते तो I मिल जाएगा, मतलब वही होता है, ठीक है ना। खेल पूरा समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद पास 1 पे फोकस करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जब करंट इधर से जा रहा होगा
तो करंट इधर से भी तो आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये जब जा रहा है तो वाला बोलेगा भैया तुम चले जाओ फिर मैं बाद में आऊंगा, ऐसा तो है नहीं, तो हम साथ में ऐसे जाएंगे। टुई टुई, जब अंदर करंट घुसेगा I1 प्लस I2 दोनों मिलके घुसेगा, हाँ या ना, टुई, और इसका नाम दे देंगे कैपिटल, ठीक है। I1 और I2 को क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो क्या है, I1 प्लस I2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जा रहा है गरीब से अमीर की तरफ, हो गया 20, फिर यहाँ गया अमीर से गरीब की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा भैया, -10 I1, फिर ये गया इधर, जैसे ही इधर जाएगा तब तक ये भी आ चुका होगा, हाँ या ना, यानी यहां से करंट कितना आ रहा है, I1 और I2 दोनों मिल के आ रहा है, यानी, लेकिन जा तो अमीर से गरीब की तरफ ही रहा है ना गुरु, हाँ या ना, यानी अमीर से गरीब की तरफ, यानी -10 ब्रैकेट में इधर कितना आ रहा है, I1 I2, तो दोनों लिख लो I1 प्लस I2, फिर यहां से आया ओहो अमीर से गरीब की तरफ, यानी -10 बराबर का 0, क्लियर हुआ। अब इसे हल करो, समीकरण 1 बन जाएगा। क्या कठिन लगा, नहीं ना, बोले ना बहुत इजीली समझा दूंगा दोस्त, बहुत इजी, मजा आ जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए दोस्तों को शेयर कर दिया करो यार, शेयर करोगे तभी, ऐसा नहीं कि हमको पता चल गया ये ट्रिक तो हम किसी और को बताएगा नहीं बॉस, प्लीज बताओ यार, बताओगे तो चैनल को ग्रोथ मिलेगा, राइट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप शेयर करोगे तो, अगर कंटेंट बेहतर बता रहा हूँ तो शेयर जरूर कर दो। देख सकते हो कि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, आप सभी को मिल करके अक्टूबर अंत तक 1 लाख सब्सक्राइबर कराना है, तो कराना है दोस्तों, ये मेरा एम है, प्लीज आप मिल करके मेरा सपोर्ट करिए, और ये मेरी खुशी और मेरी दिली इच्छा भी है कि आप अक्टूबर अंत तक इसे 1 लाख सब्सक्राइबर में पहुंचा दो दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 20 में से 10 घटाओगे तो बचेगा 10 I1, -10 का गुणा करोगे तो -10 I1, प्लस माइनस -10 I2 बराबर का 0, ठीक है। 10 -10 I1 माइनस में है, 10 I1 माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा 20 I1, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही रहता है, बात तो आपको पता ही है ना दोस्त, और यहाँ हो जाएगा 10 I2 बराबर का 0। ये 10 जो है ये वाला जिसको अंगली है ये प्लस में है ना, उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या फिर ऐसा कर ले, क्या ये दोनों माइनस में, तो इन्हीं को उधर भेज देते हैं, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये पूरा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20 I1, हाँ या ना, ये पूरा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10 I2, होगा कि नहीं, और सामने का प्लस लिखने की जरूरत होता नहीं है, तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा दोस्त, 20 I1 प्लस 10 I2 बराबर में कितना है 10 है, 30 बराबर को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 10 कॉमन हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2 I1 बचेगा, 10 में से 10 कॉमन गया, केवल I2 बचेगा, बराबर 10 बचेगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 2 I1 प्लस I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1, क्लियर है यहाँ तक, समीकरण 1 बन गया। अगर यहाँ x होता है यहाँ y होता है तो क्या हो जाता है 2x प्लस वाई बराबर 1, 10th क्लास वाला। उसी तरह लूप 2 ले लोगे, लूप 2 अमीर से गरीब की तरफ 20, अच्छा लिखना पड़ेगा हेडिंग, बंद पास 2 के लिए, तो कितना हो जाएगा दोस्त, ओहो यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 घुमा -10 I2, नीचे गया -10 I1 प्लस I2, क्लियर हो रहा है, फिर नीचे आया प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस में 10 वोल्ट, प्लस में 10 वोल्ट होगा, बैटरी 10 वोल्ट की होगी, क्लियर है ना, ना 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 अमीर से गरीब की तरफ जा रहा है ना, माइनस में 10 होगा, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो ये गाना सुने हो, 20 में से 10 गया, 10 बचा, -10 I2 बचा, -10 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 10 I1 माइनस प्लस -10 I2 बराबर का सॉरी -10 बराबर का 0, ठीक है। अच्छा घटा दिया हूँ क्या, बराबर 0, अब इसे सॉल्व कर लो, 10 -10 I1 10 I2 और 10 I2 जुड़ के हो जाएगा 20 I2, लेकिन चिन्ह माइनस का, बराबर का 0, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 I1 प्लस 20 I2, जैसे इसको किया था इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, I2 यहाँ तक क्लियर है, बराबर में 10 रहेगा, 10 कॉमन लेगा गुरु, तो आ जाएगा I1 प्लस 2 I2 बराबर 10, काटोगे तो कितना हो जाएगा I1 प्लस 2 I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे और I1 और I2 का वैल्यू आप निकालेंगे। अगर आपको नहीं आता तो मेरा बहुत पुराना वीडियो 10th क्लास का विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पे x और y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आप जरूर जाके देख सकते हो, थंबनेल भी यहाँ दिख रहा है, ठीक है दोस्तों।
अगर आपको किसी को भी इक्वेशन करने में, सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, इस वीडियो को जरूर देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सब चीज इस चैनल पे मिलेगा दोस्तों, हर एक चीज प्लानिंग के तहत बनाई गई है कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकता है और उसका समाधान कैसे देना है, ठीक है। कहीं कंफ्यूज नहीं करेगा, मैं कहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप बताइए ये सारी चीजें क्लियर हुई? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो आज श्रेणी और समांतर क्रम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अनगिनत बार पूछा जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो देखने में तो आसान लगेगा, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इसमें केवल और केवल तुल्य धारिता भी निकालना है दोस्त। इसमें R4 पर विभवांतर यानी विभव भी ज्ञात करना है, V का वैल्यू भी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 नंबर वाले प्रश्न में डाल देता है, या तो बड़े मार्क्स वाले प्रश्न में डालेगा, ऊपर में डायरेक्टली आपको परिभाषा वाला कोई चीज दे देगा, कहेगा ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा ये एक दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो बन जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर होगा तो आप देखोगे तो कई ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे परिभाषा उसी में चिपका करके दे दिया है, परिभाषा के साथ साथ न्यूमेरिकल। जैसे कभी कोई पूछ देता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो उसी में चिपका करके क्वेश्चन दे देता है। समझ आई मेरी बात है? हम लोग को सब टेक्निक पता है दोस्तों, कैसे टुकड़े टुकड़े चीजों को बड़ा मार्क्स में कन्वर्ट करता है। बहुतों को लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, इतना छोटा सा है। वैद्युत फ्लक्स नहीं पूछेगा, ओम का नियम नहीं पूछेगा, फैराडे नियम नहीं पूछेगा, या फिर किरचॉफ का पहला नियम नहीं पूछेगा। अरे भाई कुछ भी पूछ सकता है, वो अलग से नहीं देगा इतना छोटा छोटा चीज, वो घुसेड़ देगा किसी न किसी न्यूमेरिकल वाली चीजों में, किसी न किसी डेरिवेशन वाली चीजों में घुसेड़ देता है। हम लोग जान रहे हैं ना, इसलिए मेरी बात को फॉलो करो, जैसे बता रहा हूं समझते जाओ, सीखते जाओ। आपका मार्क्स आपकी उम्मीद से बेहतर दिला के रहूंगा। 70 मार्क्स का अगर फिजिक्स का पेपर है तो 60 पार रहोगे। मैं कोई भाजने वाला काम नहीं करूंगा कि मैं 70 में 70 दिला दूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ की बुनियाद पे कोई भी रिश्ता कायम नहीं होता है। और याद रखना, हमारा और आपका एक रिश्ता ही है, गुरु और शिष्य का, और उसे दाग नहीं लगने दूंगा। मैं फ्रॉड वाली शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखो 70 में 70 पा जाओगे, ठीक है। मैं हाँ ये कह सकता हूं, आप मेरे वीडियो को देखो 60 प्लस ही रहेगा, 70 छू सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजेगा। मैं कितना भी बेस्ट करा दूं, कितना भी बेहतर करा दूं, उसके बाद आप उस पर कितना काम करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हो ना, कैसे काम करना है वो भी बताऊंगा, पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इस चैनल पे, केवल और केवल वीडियो बना के नहीं छोड़ रहा हूँ, हर एक प्लानिंग बता रहा हूँ। जैसा कि इंग्लिश का प्रॉपर प्लान बना दिया है और इंग्लिश का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन आपने देखा कि नहीं मेरा, उस वीडियो को जरूर जाकर के देखो, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 10 डेरिवेशन। और हर एक चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, चाहे आवेश वाला चैप्टर हो, चाहे विभव वाला चैप्टर हो, धारिता वाला, चाहे ये चल रहा है, वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ और उसे प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ। जाकर के देखो, फिर बताओ, फिर जज करो, ठीक है। तो ध्यान दो, इसको करना कैसे है तो ध्यान से समझो। सबसे पहले तुल्य धारिता निकालना है, ये तो आप जान ही रहे 10th क्लास में। ये है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, फार्मूला ये होता है। ये है समांतर क्रम, ये होता है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, ये 10th का टॉपिक है, इतना इजी तो पूछेगा नहीं, घुमा फिरा के ही पूछेगा। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे जितना आपको इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन धारिता वाले पे पूछता है, जो कि उस पे भी प्रॉपर वीडियो मैंने पर्सनली बनाया है। सारे क्वेश्चन में 5 साल से लगातार पूछे जा रहे पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन उठाया था मैंने, उस बहुत लोगों ने देखा, उसे बहुत प्यार दिया। आप लोग भी जाकर के देखो दोस्तों, सपोर्ट करो उस वीडियो को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब ऐसा मैंने कह दिया तो इसका मतलब नहीं है कि उसको देखना, अब इन सबको करना नहीं है, इन्हें भी करना है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। याद रखना, पढ़ाई में और इश्क में रिस्क नहीं लेना है, पढ़ाई में और इश्क में, इश्क में रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इश्क नहीं करने का, इश्क करोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अगर कभी भी आपको इस तरह श्रेणी क्रम और बीच में समांतर क्रम दिखे तो पहले समांतर क्रम को सॉल्व करोगे, यानी पहले R2 और R3 को सॉल्व करोगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, आप पहले दिखा दोगे। पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे कि R2 और R3, यानी R2 व R3 किसमें है, समांतर क्रम में स्थित है, ठीक है। यहां पे फार्मूला होता है समांतर क्रम का, यही होता है। 2 लोग हैं, अब अपना चेंज कर लीजिए, यहाँ R2 है तो यहाँ R2 कर देंगे, यहाँ R3 तो R3 कर देंगे। यहाँ R लिखना सही होगा क्या? इसके बाद अब हल करना नहीं है तो आप कहोगे नहीं सर अभी भी हल करने की बाकी है, ये सब अभी बचे हुए हैं, इसलिए R न लिख के यहाँ R डैश करते हैं। अब समझ आया, मजा आया, ठीक है। इतना इजी बता रहा हूँ मैं दोस्त, कोई नहीं बताएगा आपको, न्यूमेरिकल में खास करके। न्यूमेरिकल रटाने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको। R2 कितना दिया हुआ है 2, R3 कितना दिया 2, सॉल्व करो। इतना तो हर कोई जान रहा है यार कि 1/2 1/2 हल होगा तो 1 आ जाएगा, पलटोगे R डैश बटा 1 होगा, 1 पलटेगा तो 1 1 ही रहेगा, क्योंकि हाफ हाफ मिलके हो जाएगा, नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं। R डैश आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे ही इसे हल किए तो जो 2 ठो दिख रहा था अब वो 1 ठो बन गया। जो 2 ठो दिख रहा था ये वाला, यहाँ पे क्या था R1, अब ये जो 2 लोग दिख रहे थे वो 1 लोग बन गया, 1 लोग यानी कौन, R डैश, और इधर कौन है R4। अब इन तीनों को देखो ध्यान से, किसमें दिख रहा है, श्रेणी क्रम में।
तो तुम एग्जामिनर को दिखाओगे, बताओगे कि सर R1 R डैश तथा R4 श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। ठीक है, अब इसे हल कर दो। इसके बाद तो हल करने की जरूरत नहीं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डैश प्लस R4 पूरा जुड़ जाएगा। तो इसका कितना है 2 प्लस R डैश कितना निकला 1 प्लस ये कितना निकला 1 दिया हुआ है 10। हल करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 ओम हो जाएगा। R का वैल्यू मिल गया, तुल्य प्रतिरोध निकल गया। तुल्य का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर सीबीएसई वाले भी देख रहे होंगे तो आप अगर एक बार कमेंट कर दो कि सर जितने भी आप लैंग्वेज या जितने भी शब्द बोलते हैं उसका अंग्रेजी बोल दिया करिए कम से कम, तो मैं बोल दूंगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है मन में। ठीक है, अब जब इतना हो जाए तो R4 निकालना है। R4 पर इस पे निकालना है, तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम होता है R इक्वल टू V बटा I। तो आपको V निकालना है, तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R। अब R4 पे निकालना है, R4 लिख देना, तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R4। I अरे I यहाँ हो गया। R4 कितना है दोस्त 10, हल करोगे तो कितना हो, 10 दूनी 20 वोल्टेज है, वोल्ट हो जाएगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा करके दे सकता है, एकदम सीधा सीधा आसान नहीं देगा, थोड़ा बहुत ताम झाम तो जरूर करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अगर यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, एक और क्वेश्चन इस पे कराता हूँ थोड़े लेवल हाई करके, फिर इसके बाद आप अच्छे से जाके प्रैक्टिस करो दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना। दो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था ना, कोई क्वेश्चन लुल्लु पुल्लु क्वेश्चन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन वायरल होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आने का 95% से ज्यादा चांसेस है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लेना। ऑटोमेटिक जब आप रिसर्च करोगे तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा क्यों मैं इतने ताव से बोल दिया। कितना पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कराने में बहुत लोग कंफ्यूज कराते हैं। जब इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध दे देता है, ईएमएफ यानी वैद्युत वाहक बल दे देता है, कैसे करते हैं सब कुछ बताऊंगा, इजी ढंग से समझाऊंगा। पहले समझो, हमें वोल्टता निकालना है। कहाँ, ये जो सेल दिया है, सेल के सिरों के बीच वोल्टता कितनी होगी, वोल्टेज यानी V का वैल्यू कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है V का निकालने का, बस जैसे बता रहा हूँ समझते जाना। जब भी इस तरह का सवाल देना तो सबसे पहला काम क्या होता है, R का वैल्यू निकालो, कैपिटल R। तो कैपिटल R निकालने के लिए यहाँ देखो बीच में एक लाइन दे दिया है, यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है। अगर आप नहीं देखे हो तो विद्युत धारा वाला वन शॉट वीडियो देखो, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हूँ, टोटल के टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी बता, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ये भी बता दिया हूँ मैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि जो बीच वाली ये लाइन है, इसके कोने वाले को देखो, इसको और इसको डिवाइड करो, बताओ कितना आंसर आएगा। 1 और 2 को डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 1 बटा 2 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 बटा 4 काटोगे तो 1 बटा 2, दोनों सेम आया ना। अगर जब सेम आ जाए तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है, यानी व्हीटस्टोन सेतु का नियम काम करेगा, जिसके वजह से ये बीच वाला जो आपको तार दिख रहा है इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। समझ आए मेरे बात, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो अब बचा कौन, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों को हल करेंगे, यानी इसे नाम दे दो R1, इसे नाम दे दो R2, इसे नाम दे दो R3, इसे नाम दे दो R4। तुम आसानी से कह सकते हो कि R1 और R2 किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो किसके बराबर आएगा, R लिखो या R डैश, R डैश लिखो। इसके बाद भी तो हल करना है ना, इसे हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 ओम आ जाएगा। उसी तरह इसको करोगे R3 और R4 को, ये भी किसमें है दोस्त, श्रेणी क्रम में। डबल डैश करूंगा क्योंकि इसके बाद भी तो हल करना, बताऊंगा ना कैसे। कितना दिया है, 2 और 4, हल करोगे तो कितना जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब ये जो 2 लोग दिख रहे थे वो कैसा दिखने लगेगा, अकेला दिखने लगेगा, हाँ या ना। ये 2 लोग जो दिख रहे थे वो अकेला दिखने लगेगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, दोबारा बना के दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे दिख रहा होगा। अभी नया स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, 0.5 ओम, यहाँ कितना दिया है आपका 2.5 वोल्ट। ठीक है, ये दिया। यहाँ पे अब नया वैल्यू कितना आया है, 3 ओम। यहाँ नया वैल्यू कितना आया है बच्चा, 6 ओम। अब ये दोनों समांतर में है, तो क्या लिखोगे, R डैश तथा R डबल डैश क्या है, समांतर में है, क्रम में स्थित है। यहाँ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में। समझ आए मेरी बातें। अब इसके बाद अब इन दोनों का हल नहीं करना, इसलिए आप इसे डायरेक्टली 1/r लिख सकते हो। 1/r बराबर कर देगा 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। इसे हल करना है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे तने मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें। अब देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब कहोगे सर जी अभी कहाँ हुआ है कि प्यारा क्वेश्चन है। अरे आप देखो ना, देखो तो सही, देखो तो सही कैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखो,
आर डैश कितना है हमारे पास 3, आर डबल डैश कितना है 6, हल करो 6 कम 6, 3 एक कम 3, 6 त्रिक 3 छक 18, 1/r बराबर हो जाएगा 9/18, पलटोगे तो क्या हो जाएगा r/1, 18/9, पलटने के बाद एक नीचे का कोई मतलब है नहीं, हल करोगे तो r बराबर सीधे आ गया 2। अब बताओ क्लियर हुआ है नहीं? अब तुम्हें आई निकालना है, क्यों आई निकालना बता रहा हूं मैं, सब समझ जाओगे। आई निकालने के लिए फार्मूला आपको याद है, ओम का नियम। ओम बराबर क्या होता है, ओम बराबर ई बटा आई, आई इधर आ जाएगा तो v बटा आर हो जाएगा, हाँ या ना? तो आई बराबर क्या हो गया v बटा आर। अब आर यहाँ टोटल लेना है हमें, जो आर निकाला वो भी और ये भी सब जुड़ जाएगा। रुकावट करंट को रोकने वाला एक लोग नहीं होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो रोकता ही है लेकिन करंट को इंटरनल रेजिस्टेंस भी फ्लो होने से रोकता है। यानी क्या हो जाएगा, भी भी की जगह पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। अभी फिलहाल इंटरनल ले लिया ना मैंने, इसलिए ई लगाना पड़ेगा। यहाँ आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। देखा कितना प्यारा है, फार्मूला रटने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से लिंक कर सकते हैं। ई का वैल्यू कितना है 2.5, आर कितना निकला 2, स्मॉल आर कितना है 0.5, हल करोगे कितना हो जाएगा 2.5, नीचे भी 2.5, हल करोगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना था, वोल्टता निकालना था। क्या निकालना था दोस्त, वोल्टता। तो वोल्टता का जो फार्मूला होता है ध्यान से समझना, जो वोल्टता का फार्मूला होता है V बराबर होता है E माइनस आई इंटू आर होता है। तो V बराबर हो जाएगा E का वैल्यू कितना है 2.5 माइनस आई का वैल्यू है 1 गुणे आर का वैल्यू है 0.5, हल करोगे तो आ जाएगा लगभग 2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। अब बताइए समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ। अब इतनी सारी चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। याद है ना दोस्तों, आपको सपोर्ट भरपूर करना है और इस चैनल को अक्टूबर के अंत तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है दोस्तों, आप लोगों को मिल करके। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करो, अपना समझ करके इस वीडियो को जरूर शेयर करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।